भ्रष्ट अधिकारियों की चल रही है पैसों की वसूली। सरकार है मस्त, जनता है पस्त। भ्रष्ट अधिकारी अपने पेट को भरने के लिए जनता को कर रहे हैं अनदेखा, जिसके कारण जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है। कब बंद होगा भ्रष्टाचार, कब मिलेगा जनता को न्याय? देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो, स्वागत है आपका सहारा अधिकार में। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जोगेश्वरी वेस्ट के मंजलिस हाउस, गुलशन नगर, राघवेंद्र मंदिर रोड के है। और ये बिल्डिंग के 2 फ्लोर्स इलीगल है, जिसमें अल इत्तेहाद डिग्री कॉलेज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कॉलेज है और स्कूल भी है, जिसमें 800 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता है मानो कभी भी ढल सकती है। सहारा अधिकार से बात करते हुए सईद सैयद, जो कि एक सोशल वर्कर है, उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लोग इस बिल्डिंग की कंप्लेंट उनके पास लेके आए और सबसे गंभीर मुद्दा इसमें पढ़ने वाले 800 से अधिक विद्यार्थी है जो इस स्कूल में शिक्षा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस इमारत की हालत इतनी ख़राब है कि ये कभी भी गिर सकती है। सईद सैयद जी ने आगे कहा कि इसके 2 मंजिला अवैध है और इसे बांधने की परमिशन कैसे मिली, उस पर ये आश्चर्य है। आश्चर्य की बात यह है कि सहारा अधिकार के सर्वे में स्कूल और कॉलेज में दरवाजे और खिड़की भी नहीं है। अगर कोई बच्चा गिरता है तो उसकी हालत काफ़ी गंभीर भी हो सकती है। याद कीजिए वो मालवानी अब्दुल हमीद रोड पर की बिल्डिंग जो ठीक 11:15 बुधवार की सुबह ढल गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 8 बच्चे थे। उसमें से एक शख्स था जिसका नाम है मोहम्मद रफ़ीक, जिन्होंने अपने परिवार के 9 सदस्यों को खो दिया था। वो किसी काम से बाहर गए थे और इस हादसे में वो और उनका सिर्फ एक ही बच्चा बच गया। रुबीना शेख नामक औरत जो एक विधवा है, जिन्होंने इस हादसे का शिकार हुई, वो तो बच गई, लेकिन उन्होंने कहा कि उस घर के सिवा उनके पास रहने को और कोई घर नहीं है और वो अपने बच्चों के साथ कहाँ जाएगी ये भी उसे नहीं पता। सोशल वर्कर सईद सैयद ने लोगों द्वारा इस बिल्डिंग को लेकर जो उन्हें कंप्लेंट्स मिली और जब उन्हें ये सुनने को मिला कि ये गुलशन नगर में स्थित बिल्डिंग, जिसमें इत्तेहाद कॉलेज और स्कूल दोनों है और जिसमें 800 से अधिक बच्चे शिक्षा लेने के लिए इस बिल्डिंग में एजुकेशन लेने के लिए आते हैं, तो काफ़ी चिंतित हुए और फ़ौरन इसकी कंप्लेंट अंधेरी के डिप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर जोन 4, जिनका नाम है विजय बालमवार जी को लिखा, असिस्टेंट कमिश्नर पृथ्वीराज चौहान जी को लिखा, के वेस्ट वार्ड ऑफिस के डेजिग्नेटेड ऑफिसर DB पाटिल जी को लिखा और असिस्टेंट इंजीनियर विनोद शेगोकर जी को भी लिखा। अपने लेटर में उन्होंने लिखा कि 800 से अधिक बच्चे इस बिल्डिंग में पढ़ते हैं, जिसका पहला और दूसरा मंजिला अवैध है। 7 रूम ग्राउंड फ्लोर पर है, 7 रूम फर्स्ट फ्लोर पर है, जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कई रूम्स में ना दरवाजे हैं ना ही खिड़कियां हैं, और अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये स्ट्रक्चर इलीगल है और आपसे निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करें और इन बच्चों की जान भी बचाए जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस लेटर को लिखे उन्होंने मई में इस लेटर को लिखा था और कई बार BMC के चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला। अब देखना ये है कि सोशल वर्कर सईद सैयद जी आगे क्या करते हैं और उन्हें इसका क्या जवाब मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। इस समय हम जोगेश्वरी में आए हैं, जहां पर हमारे साथ बहुत ही प्रख्यात सोशल वर्कर सईद सैयद जी हमारे साथ उपस्थित है। काफ़ी सारे मुद्दों को लेके ये हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं। इनके सोशल कामों में जिस तरीके से इनकी दिलचस्पी है और जिस एंथुसियाज्म के साथ ये लोगों की हेल्प करते हैं, आज उसी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर वो हमसे एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। लास्ट टाइम हमने देखा कि आप सामाजिक कामों में लोगों के हेल्प के लिए हमेशा से आगे रहते हैं अपने लोगों के साथ, और एक टीम वर्क में रह के लोगों को आप मोटिवेट करते हैं। आज का जो आपका मुद्दा है वो क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये मुद्दा ऐसा है कि यहाँ पर गुलशन नगर में अल इत्तेहाद नाम की एक स्कूल है, तो वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड +2 जो है इलीगल जो है 2 माले ऊपर चढ़ाए हुए हैं। नीचे उन्होंने पहले 7 रूम खरीदे थे, उसके बाद ऊपर 7 बनाए, उसके बाद और ऊपर 7 बनाए। तो ये जो है बीच में वहाँ पर कुछ घटना भी हुई थी, लेकिन उस पर उन्होंने कोई केयर नहीं किया। हमारे पास काफ़ी शिकायतें आई कि कभी ये बिल्डिंग गिर सकती है, तो अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो मालोनी में जैसी जो घटना हुई थी वो यहाँ पर भी हो सकती है।
और यहाँ पर कम से कम 800 से 1000 बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये गिर गई बिल्डिंग इमारत तो यहाँ पे कम से कम 500 से 700 बच्चों की डेथ हो सकती है। तो इसके ऊपर हमने जो है बार बार एक्शन उठाया है, लेकिन बीएमसी जो है अभी तक कोई एक्शन लेने तैयार नहीं है। सर, हमें सूत्रों के अनुसार ये पता चला कि आपने एक बहुत ही अच्छा लेटर बीएमसी के जो अधिकारी है उनको इस विषय में दिया, और आपने उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया वो बच्चों की जान को लेकर है कि अगर इफ एक्सीडेंटली, जैसे आपने बालोनी का बताया, अगर वो बिल्डिंग फॉल होती है तो सारे बच्चे मर जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो जब आपने लेटर लिखा तो आपको बीएमसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला? उस लेटर का आपको क्या जवाब मिला? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। और उनके पास अगर मुलाकात के लिए जाओ तो जो वार्ड ऑफिसर है और जो दूसरे अधिकारी लोग हैं उनको अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो वो अंदर केबिन में लेते नहीं है। वो सिर्फ जिस शख्स से उनको फ़ायदा होता है उसी को अंदर केबिन में बुलाते हैं, बाकी वो किसी से मिलते नहीं है। और अगर उन्होंने कोई प्रेशर में आकर अगर एक्शन भी लिया तो वो जो है डिपार्टमेंट के अंदर लॉ कॉलेज चलाते हैं, और जिसके ऊपर एक्शन ली जाती है उसको ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसा बचना है, कैसा कोर्ट में जाना। इसकी बाकायदा के वेस्ट वार्ड के जो ऑफिस के अंदर लॉ की कॉलेज चलती है और वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है। सर, जो आप कॉलेजेस का बता रहे हो, हमें ये पता चला कि उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज ऑफर्ड है, लेकिन जो माँ बाप के जो बच्चे हैं जो एक एंथुजियाज्म से और एक उम्मीद से वहाँ पर एडमिशन करवा रहे हैं, और आप एक तरफ बता रहे हो कि ये बिल्डिंग आपकी ओल्ड है, तो ये कितना प्रिकॉशनरी मेजर है और वो बिल्डिंग में और क्या क्या चलता है हमारे दर्शकों को बताइए। उस बिल्डिंग के अंदर जो है डिग्री कॉलेज का जो है उनको दिया गया है, 2 डिग्री कॉलेज है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि डिग्री कॉलेज कैसे, इसके अंदर ना दरवाजे है, ना विंडो है, ना शौचालय की सुविधा है, ना कुछ नहीं है। पता नहीं है डिपार्टमेंट ने इनको इलीगल जो है ग्राउंड+2 जो बनाया है उसका लाइसेंस कैसे दिया है। और माँ बाप अपने बच्चों को, इतनी बड़ी घटना हुई मालूनी की जिसमें 9 से 10 लोग मर गए, फिर भी जो है उन लोग को समझ में नहीं आता। हाई कोर्ट ने जो इसके ऊपर एक्शन लिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है अपने माँ बाप जो है ऐसी स्कूलों के अंदर जो है अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, अपने बच्चों की जान को जोखिम में डाल रही है। और बीएमसी को जो है हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि ऐसी जो ग्राउंड+2 या 3 है उसके ऊपर एक्शन लो, लेकिन ये लोग कोई एक्शन लेने तैयार नहीं है। बताया अभी कि स्कूल में ना ही खिड़की है ना ही दरवाजे हैं। हमने भी वहाँ जाके सर्वे किया और ये चीज़ें वहाँ पे नहीं मिली। तो बारिश के सीज़न में उन बच्चों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इस समय बारिश सर पे है, बारिश की शुरुआत भी होने वाली है, कुछ दिन बचे हुए हैं और बारिश शुरू हो जाएगी। और वो जो आप बता रहे स्कूल भी अनलीगल है, जिस तरीके से बच्चों को मिसयूज किया जा रहा है, और इस स्कूल की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा है कि उनके माँ बाप भी परेशान हैं। सूत्रों के अनुसार ये भी पता चलता है कि बीएमसी के जो अधिकारी है वो भ्रष्ट अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है। तो हमारी जनता को ये बताइए कि कौन से ऑफिसर से आपकी मुलाकात हुई या किसके नाम पे आपने ये कंप्लेंट डाली थी? जी, मैंने जो है यहाँ वार्ड ऑफिस के जो है 4 अधिकारियों के अगेंस्ट में कंप्लेंट डाली है। उसमें जो एक वार्ड ऑफिसर पृथ्वीराज सिंह चौहान के अगेंस्ट में कंप्लेंट है मेरी। दूसरे जो है डीएमसी है विजय बालमवार, उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट है। तीसरे जो है विनोद शेगावकर है, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के है। और चौथे डीबी पाटिल। ये लोग जो है यहाँ लॉ कॉलेज चलाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते, और प्रेशर में जब आते हैं तो एक्शन लेते हैं और उसको बचने का रास्ता भी बताते हैं लोग। ये यहाँ पर पूरा जो है भ्रष्टाचार चल रहा है के वेस्ट वार्ड में, और ये लोग किसी भी आदमी से मुलाकात के लिए तैयार नहीं होते। इनको जो फ़ायदा पहुँचाता है उसी से इन लोग मुलाकात करते, सामान्य जनता से बिल्कुल नहीं मिलते। अगर कमिश्नर पांडे जी को मिलना हो तो वो बहुत आसान है, लेकिन वार्ड ऑफिसर के वेस्ट को मिलना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो हमारे दर्शकों से आप सर क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि बच्चों की जान भी खतरे में है और स्कूल जिस तरह से बनाई गई है वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लग रही है, ना ही उसमें खिड़की है, दरवाजे है। तो आप जनता को क्या सूचित करना चाहोगे आपके माध्यम से, ताकि बच्चों के साथ में कोई घटना ना हो? अभी ये बारिश का सीज़न आ रहा है, अगर कभी हो सकता है कभी तेज़ बारिश हो जाए तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती है, और अगर उसमें कभी आग वगैरह लग गई तो बच्चों को भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। उसमें जो है उन लोग झुलस के उन लोग सबके सब मर जाएंगे।
कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये पूरा इलीगल चलता है। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है और बीएमसी भी इन्वॉल्व है, और इनको जो है कॉलेज की डिग्री का लाइसेंस दिया गया है। ये कैसे दिया गया मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, आपकी कमेटी की तरफ से जैसे आपने लेटर्स लिखा और आप एक्शन चाहते हैं, बेसिकली आपके लेटर से लिख रहा है कि ये बिल्डिंग पर एक्शन होना चाहिए, तो आप बृहमुंबई महानगर पालिका से क्या निवेदन करेंगे कि किस तरह का एक्शन हो? जैसे आप बता रहे हो कि बच्चों को खतरा है, तो अगर हम सिंपल वर्ड में पूछे आप किस तरह का एक्शन चाहते हैं? हम इस तरह का, जैसे आपने कौन बताया कि वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और उसमें ट्रेजेडी हो सकती है, बच्चे मर सकते हैं, तो इस विषय को लेके हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं इनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो अधिकारियों की साठगांठ से ये बना हुआ है, सबसे पहला उन पे एक्शन होना चाहिए, और जो ये जो ग्राउंड+2 का जो 21 रूम जो इन्होंने बनाए हुए हैं वो इमीडिएट जो है डेमोलिशन होना चाहिए, जिससे कि बच्चों की जान माल को नुकसान होने से बचाया जा सके। धन्यवाद। Friends, this was Mr. Saeed Sayed speaking exclusively on Sahara Adhikar News channel. This issue, let me bring to your kind attention that it is in Jogeshwari West, and the name of the college is Al-Ittihad College, and in the name of that college there are lots of authorities who are giving education to children. More than 800 to 1000 children are being getting educated in this college, but they are unaware that the building structure is very poor, as Mr. Saeed Sayed has clearly stated that the building can collapse at any given moment. In spite of giving n number of complaints to Bro-Mumbai Mahanagar Palika Department in Andheri West, and in spite of giving complaints to the senior officers of BMC as well, he has not got any response from them. So now he has clearly stated on our channel that he is requesting the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Mr. Uddhav Thackeray ji, to take strict action on this issue so that the lives of 800 to 1000 students can be saved. To get all the updates regarding our news channel, please do keep watching.